हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 26 अगस्त 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वुमेन्स इक्वलिटी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी महिला समानता दिवस, और वर्ल्ड डॉग डे भी मनाते हैं आज के दिन। और वहीं हिंदी तिथि के हिसाब से आज हरतालिका तीज है। आज के दिन माताएं बहनें व्रत रखती हैं अपने वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए। पति पत्नियों को एक साथ शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। तो आज गणेश पूजा के साथ साथ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, माँ पार्वती की पूजा और अभिषेक का विशेष महत्व होता है। तो आप सभी भाइयों बहनों देशवासियों को हरितालिका तीज की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। देवादिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे। आपके जीवन के दुख दर्द संकट कष्ट पीड़ाएं दूर हो, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपन आज की खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, आज पीएमओ की बड़ी बैठक होने वाली है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए जा रहे 50% टैरिफ समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको पता होगा कल 27 तारीख से ही ट्रंप ने कहा कि भारत पर लगने वाले 25% टैरिफ को भी बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। राइट, तो ट्रंप के इस टैरिफ बढ़ोतरी पर पीएम मोदी ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि दबाव चाहे कितना भी हो, झेलने की ताकत बढ़ाता जाएगा भारत। बीते दिन गुजरात अहमदाबाद में पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। इस दरमियान गुजरात में 5400 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और गुजरात में अपने संबोधन में मोदी बोले कि किसानों पर आंच नहीं आने देंगे। दुनिया के देशों से कितना भी दबाव आए, हम झेलने की ताकत बढ़ाते रहेंगे। वैसे कुछ मार्केट एक्सपर्ट और विश्लेषकों का यह अनुमान निकल कर आ रहा कि 50% अमेरिकी टैरिफ से भी भारत की विकास गति पर सीमित ही असर पड़ेगा। यानी ट्रंप के टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर मामूली असर देखने को मिलेगा। और आखिर में ट्रंप खुद भारत पर टैरिफ कम कर सकते हैं। ये रिपोर्ट जारी करते हुए फिच ने भी, जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने BBB पर भारत की रेटिंग को बरकरार रखा है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की सोवरेन रेटिंग को BBB पर बरकरार रखा है और भारत के मजबूत विकास और वित्तीय स्थिति को आगे बढ़ता हुआ बताया है। और इतना ही नहीं, देखिए घरेलू बचत पर गोल्डमैन सैक्स ने भी बड़ा दावा किया। कहा कि अगले 10 सालों में भारत में $9.5 ट्रिलियन के निवेश की उम्मीद है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI का भी कहना है कि हमारे पास 11 महीने के निर्यात को कवर करने जितना विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी अवेलेबल है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने देशवासियों, कारोबारियों, निर्यातकों को सांत्वना दी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2030 तक भारत की 40% FMCG खपत ऑनलाइन के जरिए होगी। मध्यम वर्ग और युवा उपभोक्ताओं से मिलेगी रफ्तार। रूबिक्स की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और इंपोर्ट पर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत में कागज और पेपर बोर्ड आयात में 8% तक का उछाल देखा गया। उद्योग पर चीन और आसियान का दबदबा देखने को मिल रहा है। भारतीय कागज निर्माता संघ की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आखिरकार अपने पैतृक गांव पहुंचे लखनऊ में। शुभांशु से लिपट कर रो पड़ी उनकी मां और छात्रों ने उनसे पूछा कि ट्रेनिंग में कितनी बार फेल हुए हैं। सीएम योगी ने खुद उनको एयरपोर्ट के गेट पर रिसीव किया। एयरपोर्ट पर एस्ट्रोनॉट बनकर पहुंचे स्कूली बच्चों ने भी उनका वेलकम किया। आखिरकार एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के 41 दिन बाद लखनऊ पहुंचे हैं और यहां लखनऊ पहुंचकर उन्होंने बच्चों को 2040 मून लैंडिंग मिशन का संदेश भी दिया। अपने कार्यक्रम में संबोधन करते हुए शुभांशु शुक्ला ने छात्रों से कहा कि साल 2040 में भारत चंद्रमा पर मानव भेजेगा और इस मिशन की जिम्मेदारी आज के युवाओं पर होगी। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे हार न माने और लगातार मेहनत करते रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले शुभांशु शुक्ला और इस दरमियान सीएम योगी ने एक बड़ी घोषणा की। शुभांशु शुक्ला के नाम पर उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति शुरू करेगी यूपी सरकार। यानी शुभांशु के नाम पर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की जाएगी, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक और नया नियम लागू हो चुका है। अब हॉस्पिटल में ड्यूटी करते दौरान नर्स नेल पॉलिश नहीं लगा सकेंगी। एक कॉल पर मरीज के पास पहुंचना होगा। यूपी लखनऊ के KGMU अस्पताल में नर्सों को लेकर एक कड़े नए नियम लागू किए गए हैं। अब ड्यूटी के दौरान नर्सें न तो नेल पॉलिश लगा सकेंगी और न ही भारी भरकम गहने पहन सकेंगी। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU लखनऊ में नर्सों को लेकर ये नई गाइडलाइंस जारी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक। हाईकोर्ट ने CIC पैनल के आदेश को खारिज कर दिया। जो मांग की जा रही थी याचिका में कि पीएम मोदी की DU की डिग्री को सार्वजनिक किया जाए, तो वो अब नहीं की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश पलटा। एक RTI एक्टिविस्ट ने पीएम मोदी का ये रिकॉर्ड मांगा था। हालांकि इस फैसले पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि सभी नेताओं की डिग्री सार्वजनिक है, फिर आखिर पीएम मोदी की डिग्री गोपनीय क्यों है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान के उदयपुर में घर, दुकान, मकान सब कुछ बाढ़ में डूब गए। यूपी के चंदौली में भी गागरा नदी पर बना बांध टूटा। इधर उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से फिर से बंद हुआ। देश भर में मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं भारी बारिश और बाढ़ की स्थितियों में। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। स्कूल भर्ती घोटाले मामले में एक TMC विधायक को गिरफ्तार किया गया। ईडी जब उन्हें पकड़ने पहुंची तो वो दीवार कूदकर भागने की कोशिश कर रहे थे। अपने मोबाइल को भी नाले में फेंक दिया। पश्चिम बंगाल के बुरवान विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीवन कृष्ण साहा को PMLA एक्ट के तहत एजेंसी के साथ
सहयोग न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जेट सिक्योरिटी भी वापस ली गई। 4 दिन पहले आपको पता होगा हमले के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ही उन्हें सुरक्षा देगी। वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह बोले कि विपक्ष जेल को सीएम पीएम हाउस बनाना चाहता है। राहुल गांधी ने संसद में लालू यादव को बचाने वाला अध्यादेश फाड़ा था, सरकार गई तो सुर बदले। दरअसल आपको पता होगा केंद्र सरकार जो नया संविधान संशोधन विधेयक ला रही है 130वां, तो इस पर जो विपक्ष विरोध कर रहा उसको गृह मंत्री अमित शाह ने गलत बताया, क्योंकि इस विधेयक में ये होगा कि पीएम सीएम चाहे पद पर रहते हुए कोई अपराध करते हैं तो जेल में जाने के बाद उनका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पद चला जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो इस विधेयक का विपक्ष विरोध कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की इस प्रतिक्रिया पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब देते हुए कहा कि लोग आज मेरी जेल वाली सरकार याद कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा था कि पूर्व सीएम ने जेल जाकर भी इस्तीफा नहीं दिया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो जेल में जाने के बाद भी सरकार चला रहे, राइट। तो ये पक्ष विपक्ष की बातें चीतें चल रही हैं। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही दोस्तों, रियलमी ने एक नए फोन का टीजर जारी किया जिसमें आपको 15,000 mAh की मेगा बैटरी मिलेगी, यानी 50 घंटे तक आप कंटिन्यू इसमें वीडियो देख पाएंगे। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अब तक की सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप वाले मोबाइल फोन को लॉन्च करने जा रही है रियलमी कंपनी। और वहीं ओप्पो ने भी K30 टर्बो प्रो का रिव्यू लॉन्च किया। मिड रेंज बजट में फ्लैगशिप लेवल गेमिंग पसंद करने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान से MiG-21 फाइटर जेट रिटायर हुआ। वायुसेना प्रमुख भावुक हुए, इस मौके पर बोले कि तेजस अब इसकी जगह लेगा। बीकानेर के नाल एयरबेस पर उड़ान भरकर इसको विदाई दी गई। तो आखिरकार भारतीय वायुसेना से MiG-21 को रिटायर कर दिया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, हरियाणा के सबसे महंगे टोल प्लाजा पर वसूली शुरू हुई और इस टोल प्लाजा पर सिंगल साइड के ही 235 रुपए से लेकर 2260 रुपए तक चुकाने होंगे। मासिक पास भी 50,000 रुपए तक का बनेगा। हरियाणा में बने अर्बन एक्सटेंशन रोड टू UER2 के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने टोल रेट की लिस्ट जारी कर दी है। और ये लिस्ट में आप देख सकते हैं कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन के लिए कितना टोल टैक्स लगेगा, इसी तरह से बस या ट्रक वगैरह के लिए, और भारी वाणिज्य वाहन कॉमर्शियल व्हीकल के लिए कितना टोल टैक्स लगेगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा CET एग्जाम को लेकर भी हरियाणा विधानसभा में काफी हंगामा मचा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि 2 दिन में करेक्शन पोर्टल खोलेंगे। हुड्डा ने कहा कि ये पोर्टल वोटल का खेल छोड़ो। दरअसल हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET एग्जाम को लेकर ये भारी भरकम हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष ने काफी बहसबाजी की। और वहीं हरियाणा में मनीषा की मौत मामले पर भी कॉलेज प्रबंधन पहली बार सामने आया। बोला कि कॉलेज 1 बजे बंद होता है, CCTV में वो 1:58 पर दिखाई दिए, सीधा दाखिला भी नहीं लेते हैं। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले पर पहली बार आइडियल नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन का ये बयान और दावे सामने आ रहे हैं। और वहीं हरियाणा में प्रोफेसर खान के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। ऑपरेशन सिंदूर वाली पोस्ट पर कार्यवाही रोकी, उनकी एक FIR रद्द हुई, दूसरी पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगाई गई। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ी राहत दी गई। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, दिल्ली मेट्रो का सफर करना अब महंगा होगा। आज से ही किराए में बढ़ोतरी हो चुकी है। DMRC की तरफ से नए रेट जारी किए गए हैं। तो अब दिल्ली मेट्रो में आपको सफर करने के लिए 1 रुपए से लेकर 5 रुपए तक ज्यादा पे करना पड़ेगा। DMRC ने किराए में बढ़ोतरी की है। सबसे ज्यादा दूरी के अब आपको 64 रुपए देने होंगे। अब दिल्ली मेट्रो का नया फेयर्स क्या होगा, नया किराया आप देख सकते हैं, जो कि 25 अगस्त से लागू हो चुका है। चलिए अगली खबर आ रही, गुजरात में पाटीदार आंदोलन के 10 साल पूरे होने के मौके पर हार्दिक पटेल बोले कि हर कोई CM PM बनना चाहता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहता। मतलब उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 31 साल है, अच्छा काम किया तो ढेरों मौके मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, गुजरात की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनकर तैयार हुई। मुंबई के कारीगरों ने सूरत में 350 किलो टिश्यू पेपर से इसको बनाया। प्लाट में बनाई झील में इसको विसर्जन किया जाएगा। आखिरकार गणेश उत्सव शुरू होने वाला है और देश भर में इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। कल 27 अगस्त से ही गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाएगी चतुर्थी के मौके से। ऐसे में घर के लिए अगर आप गणेश जी की प्रतिमा ला रहे हो तो बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति लाएं, शुभ माना जाता है। और गणेश जी की पूजा में सबसे पहले स्वास्तिक बनाने की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। गणेश जी का प्रतीक स्वास्तिक चिन्ह को माना जाता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में खुला 20 करोड़ साल पुराना राज, मिला डायनासोर का दुर्लभ जीवाश्म। दुनिया भर के जियोलॉजिकल वैज्ञानिकों की निगाहें अब इस पर टिकी हुई हैं। राजस्थान जैसलमेर में डायनासोर से भी पुराना जीवाश्म मिला है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह कंकाल 20 करोड़ साल पुराना है। देश में इतनी पुरानी पहली खोज हुई है। जैसलमेर के मेगा गांव में जुरासिक काल के फाइटोसोर प्रजाति का ये जीवाश्म यानी फोसिल मिला है। ये देख सकते हैं आप इसकी तस्वीरें भी। वैज्ञानिकों का दावा है कि रीढ़ की हड्डी को देखकर ये अनुमान लगता है कि ये मगरमच्छ के समान दिखता होगा। और वहीं खबर देखिए, यूट्यूबर एलवीस यादव के घर फायरिंग में 2 और शूटर गिरफ्तार हुए हैं। शाहबाद इलाके में छिपे थे। और संतों को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही। देखिए दोस्तों, पहले राम भद्राचार्य ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि प्रेमानंद एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखाएं। तो राम भद्राचार्य के इस बयान पर ब्रज के संत काफी नाराज हो गए। वो बोले कि उन्हें अहंकार आ गया है, भक्ति का
भाषा से क्या लेना देना। जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज को लेकर ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। हालांकि इस कंट्रोवर्सी के बाद रामभद्राचार्य ने भी कहा कि प्रेमानंद पर मैंने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की, जब वो मिलेंगे तो मैं उन्हें गले लगाऊंगा, वह मेरे बालक के समान है। सनातन धर्म पर हमले हो रहे हैं, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और वहीं हाल ही में आपको बताऊंगा एक मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देने की बात कही थी, तो इटारसी के आरिफ की किडनी लेने से प्रेमानंद ने इनकार कर दिया। संत बोले कि ऐसी भावना सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देती है, हम उन्हें वृंदावन बुलाकर सम्मानित करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपी कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली, कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रैकिंग करके 22 लाख के 101 खोए हुए मोबाइल लोगों को वापस लौटाए। और वहीं खबर देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट शिफ्ट होगा या नहीं, इसका फैसला अब वकील करेंगे। चंडीगढ़ के सरणगपुर में नई जगह तय हुई, मौजूदा परिसर यूनेस्को साइट में आता है। और रेलवे से भी खबर आ रही, चंडीगढ़ से दिवाली और छठ की ट्रेनें 3 दिन में ही फुल हुई, वेटिंग भी खत्म हो चुकी है। रेलवे 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की भी तैयारी कर रहा है, आने वाले त्योहारों के माहौल को देखते हुए। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वापस गोल्डन वापसी की है। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता एक बार फिर से। पेरिस ओलंपिक के बाद अपना वो पहला मुकाबला खेल रही थी। भारतीय महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में चल रही कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता, अपने नाम किया है। वहीं ऐश्वर्या ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता। अद्रियान का भी जूनियर पुरुष 3P में एशियाई रिकॉर्ड बना। 25 गोल्ड के साथ अभी भारत टॉप पर चल रहा है इस एशियाई चैंपियनशिप के मामले में। चलिए अगला अपडेट देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को मंजूरी दी। CBFC को बिना किसी कट के फिल्म को रिलीज करने का निर्देश दिया। फिल्म का नाम है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, तो इसको बॉम्बे हाईकोर्ट की परमिशन मिल चुकी है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक SUV ई विटारा का प्रोडक्शन आज से ही शुरू होने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में शुमार मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को लॉन्च कर सकती है। आज 26 अगस्त को पीएम मोदी इस नए प्लांट को हरी झंडी दिखाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में विद्यार्थी अब होंगे अपने मताधिकार और नैतिक मतदान के प्रति जागरूक। निर्वाचन विभाग एवं राजस्थान शिक्षा विभाग के बीच एक MOU साइन हुआ है। इसके तहत बच्चों को स्कूलों में ही वोटिंग और अपने मताधिकार की जागरूकता के बारे में चीजें सिखाई जाएगी, है ना। चलिए खबर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला और अन्य गगन यात्रियों को सम्मानित किया। और वहीं भारत की ब्लू इकोनॉमी का भी दायरा बढ़ता जा रहा। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में मछली उत्पादन 61 लाख टन से बढ़कर 147 लाख टन पहुंच चुका है। यानी बीते एक दशक में, बीते 10 सालों में भारत में मछली उत्पादन दुगना हुआ है। और वहीं GST रिफॉर्म पर खबर आ रही कि अगले महीने 22 सितंबर से ही लागू हो सकती है नई GST दरें। फेस्टिव सीजन में सरकार आम आदमी को तोहफा देने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3-4 सितंबर को जो GST काउंसिल की मीटिंग होनी है, तो उसमें ये फैसला हो सकता है और 22 सितंबर तक GST की नई दरें लागू हो सकती हैं। तो इससे रोजाना के इस्तेमाल की काफी चीजें सस्ती होगी, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ से गंभीर स्थितियां चल रही हैं। सबसे ज्यादा हालात राजस्थान में खराब चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था। राजस्थान के 8 जिलों में आज भी स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। कुछ यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी स्थगित की गई। उदयपुर में एक मकान गिर गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिरोही में कार बह गई। आज भी राजस्थान के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून मैप भी आप देख सकते हैं। आज 26 अगस्त को राजस्थान के कुछ जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जालोर, सिरोही, पाली वगैरह में। बाकी इन अन्य जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। और कल 27 अगस्त को भी राजस्थान के इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश की स्थितियां। जौनपुर में 2 बच्चे नाले में बह गए, एक युवक की मौत हो गई। प्रयागराज में गंगा ने चौथी बार हनुमान जी को कराया स्नान। लखनऊ में भी जोरदार बारिश देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में भी अगले 24 घंटों के दौरान इन 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की स्थितियां देखिए जरा। हिमाचल के ज्वालाजी में यात्रियों से भरी बस पर लैंडस्लाइड हो गया। 3 मंजिला एक मकान भी ढह गया। 2 गाड़ियों पर चट्टाने गिरी। हिमाचल के भी 2 जिलों में आज स्कूल बंद रखे गए। और मध्य प्रदेश की स्थितियां देखिए। भोपाल समेत कई जिलों में भारी बारिश चल रही है। ग्वालियर में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। मौसम विभाग ने MP के 22 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं। आज 26 अगस्त को MP के कुछ जिलों में तो भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। बाकी सामान्य चेतावनी तो सभी जिलों में है। और कल 27 अगस्त को भी मध्य प्रदेश में लगभग आधे जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है और बाकी सामान्य चेतावनी है। चलिए अब देखिए छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। क्योंकि जो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिस्टम एक्टिव है, इसके चलते छत्तीसगढ़ के भी 30 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। बादल गरजेंगे, आंधी चलेगी, भारी बारिश होगी। दुर्ग, बस्तर और नारायणपुर संभाग के जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। और पंजाब में देखिए दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध के 2 गेट खोले गए। रणजीत सागर से भी छोड़ा गया पानी। इसके चलते पठानकोट जम्मू मार्ग भी बाधित हुआ। और इन बाढ़ की भारी स्थितियों में प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। ये देख सकते हैं, सहायता के लिए इस नंबर पर फोन करें। चलिए बिहार के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। नालंदा में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। 18 गाँव डूबे। जहानाबाद में भी नदियां उफान पर चल
रही है, सड़कों पर आ गई। भागलपुर में गंगा नदी में कटाव जारी है। बिहार पटना में हेवी रेन के बाद जल जमाव की घटनाएं भी देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा में भी स्थितियां देखिए। हिसार में बारिश की वजह से एक सांसद के घर पर पेड़ गिर गया। एमएलए जिंदल के आवास के बाहर भी पानी भरा। इंडस्ट्रियल एरिया भी पूरा पानी में डूब चुका है। और ये यूपी की कुछ तस्वीरें देखिए। गंगा में समाये 3 मकान, नाव पलटी, 4 बहे। महोबा चंदौली में बांध भी ओवरफ्लो हुआ। आज और कल भी यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के लिए भी मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल भारी बारिश के आसार रहेंगे। मुंबई में भी बारिश भरा सप्ताह रहेगा। अब दूसरे भाग में तेज बारिश देखने को मिलेगी इस सप्ताह के। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र, इस वजह से मानसून के और ज्यादा सक्रिय होने की संभावना है। और एक ये घटना देखिए दोस्तों, उड़ीसा के कोरापुट जिले में इंस्टाग्राम रील बनाते समय एक युवक झरने में बह गया। जब ये वीडियो शूट कर रहे थे तभी अचानक पानी बढ़ा। दोस्त चिल्लाते रह गए और युवक बह गया। तलाश अभी भी जारी है। तो ऐसी लापरवाही ना करें और ऐसी रिस्की जगहों पर जाकर रील्स वगैरह ना बनाएं, है ना। आजकल के युवाओं को पता नहीं क्या हो रहा, रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। तो ध्यान रखें इन बातों का। और बाकी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रेड अलर्ट तो वैसे किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान वगैरह इन राज्यों में, ठीक है ना। बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और जम्मू कश्मीर में भी देखिए मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आज मंगलवार को भी कई जगहों पर स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू की तरफ से आदेश जारी किया गया। और ये जम्मू की एक घटना देखिए दोस्तों, उधमपुर हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ जिसमें एक पूरा पेट्रोल पंप ही मलबे में दब गया। ये फुटेज आप देख सकते हैं। भयंकर लैंडस्लाइड की घटना देखी गई है जम्मू कश्मीर में। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए चांदी का भाव आसमान छूने लगा है। 1,16,000 रुपए प्रति किलो चांदी पहुंच चुकी है। एक ही दिन में 2227 रुपए बढ़े चांदी के दाम। इसी साल अब तक चांदी 30,116 रुपए महंगी हो चुकी है। और वहीं सोने की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई। 1130 रुपए कीमत बढ़ी और अभी सोने का भाव 1,0488 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं इस टेबल में। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के चलते दुनिया भर के मार्केट में वैश्विक तेजी देखी गई। भारतीय शेयर बाजार में भी सेंसेक्स 329 अंक चढ़कर 81,636 पर बंद हुआ। निफ्टी में 98 अंक की तेजी रही। और निवेशकों के लिए खबर है, आईपीओ के लिए ओयो कंपनी नवंबर में ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करेगी सेबी के पास। इस आईपीओ इश्यू से कंपनी का 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन का टारगेट है। तो नवंबर दिसंबर में ओयो का आईपीओ देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है। 358 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। जो सरकार न्यू गेमिंग बिल लेकर आई है, तो उसके बाद अब ड्रीम 11 कंपनी अपना बिजनेस गेमिंग इंडस्ट्री से छोड़ रही है। और वही खबर देखिए दोस्तों, राकेश झुंझुनवाला की पत्नी रेखा झुंझुनवाला पर लगे इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप। क्योंकि सरकार ने जो गेमिंग बिल लॉन्च किया तो उससे पहले ही उनकी पत्नी ने नजारा कंपनी की अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। और अब इस कंपनी का शेयर 5 दिनों में 20% तक गिर चुका है। तो सवाल ये कि आखिर उनको पहले ही कैसे पता चला। यही वजह है कि उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ये आरोप लगाए हैं। और वैसे मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है आज 26, कल 27, 28 अगस्त इन 3 दिनों में बाजार में रिवर्सल दिख सकता है, क्योंकि ट्रम्प का एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगने वाला 25%। तो और अगला अपडेट देखिए, पेटीएम ने भी एक बड़ा ऐलान किया। 455 करोड़ रुपए का एक बड़ा निवेश करने जा रहा। फर्स्ट गेम्स पर भी पेटीएम ने फैसला लिया। और फिनटेक कंपनी स्टार्टअप कीवी ने भी उठाई करीब 210 करोड़ रुपए की फंडिंग। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। यूजीसी ने नया फरमान जारी किया। अब ऑनलाइन या ओपन से नहीं होगी इन 2 विषयों की पढ़ाई। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया और कहा कि इस नए शैक्षणिक सत्र से ही मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और पोषण सहित स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विषयों की दूरस्थ शिक्षण यानी डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन या ऑनलाइन मोड में पढ़ाई ना करवाएं। क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो यही वजह है कि इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई अब स्टूडेंट प्राइवेट एग्जाम देकर नहीं कर पाएंगे या ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से नहीं कर पाएंगे, है ना। और एक अनोखा इंटरेस्टिंग अपडेट आपको बताता हूँ दोस्तों, गणेश उत्सव आने वाला है। इस मौके पर देखिए भारत नहीं बल्कि दुनिया के इस देश में विराजमान है दुनिया की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा। 12 मंजिला इमारत के बराबर इसकी ऊंचाई है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा कहाँ है पता है? ये भारत में स्थित नहीं है बल्कि थाईलैंड कंट्री में चाचो एंगसाओ प्रांत में स्थित है। ये इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 39 मीटर है, यानी 12 मंजिला इमारत के बराबर। अमेजिंग, राइट। चलिए गणपति बप्पा मोरिया का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। भारतीय राजदूत बोले कि रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, जहां सस्ता तेल मिलेगा वहीं से हम लेंगे। ट्रंप के टैरिफ को बेबुनियाद बताया उन्होंने। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा। और वहीं खबर देखिए, विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप से कैमरून में फंसे बोकारो और हजारीबाग के 17 मजदूरों की स्वदेश वापसी हो पाई। और भारत ने कहा कि हमने पाकिस्तान को इंसानियत के नाते बाढ़ का अलर्ट दिया था। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद थी, उसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया था कि जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड बारिश की वजह से वहां बाढ़ का खतरा है। और वहीं इधर देखिए, बांग्लादेश बोला कि पाकिस्तान 1971 के जनसंहार के लिए माफी मांगे। पाकिस्तानी मंत्री बोले कि हम 2 बार माफी मांग चुके हैं, दोस्ती के लिए इस्लाम का वास्ता दिया। वहीं देखिए, भारत
के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान पर विश्व बैंक फिर से मेहरबान हुआ, 1334 करोड़ का फिर से लोन दिया, ऋण दिया पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने। वहीं भारत और फिजी के बीच रिश्तों पर खबर आ रही कि भारत फिजी की आकांक्षाएं एक ही नाव पर सवार हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी आपको पता होगा फिजी के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। उमरा जाने वाले भारतीयों को सऊदी अरब ने बड़ी सौगात दी है। वीजा के लिए अब नहीं लगाने होंगे एजेंटों के चक्कर। लॉन्च किया नूसुक प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से भारतीय लोग घर बैठे ही ऑनलाइन मोबाइल के जरिए वीजा आवेदन कर पाएंगे, है ना। अच्छा, वैसे वीजा पर एक और अपडेट आ रहा, 31 अगस्त को लॉन्च होगा ओमान गोल्डन वीजा कार्यक्रम भी। इससे भी बिजनेस और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 10वां टेस्ट टला। अब इसकी लॉन्चिंग आज सुबह 5 बजे रखी गई है। और वही खबर देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में खुला एमपी का पहला क्रिकेट म्यूजियम। यहाँ आपको 18वीं सदी से लेकर अब तक की 300 से ज्यादा दुर्लभ खेल सामग्रियां देखने को मिलेगी। ब्रेडमैन और सचिन के बैट भी यहाँ रखे हुए हैं। वही खबर आ रही, इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी आज उत्तर प्रदेश लखनऊ आएंगे, कांग्रेसी सांसदों और विधायकों से मिलेंगे। और इधर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर मंत्री श्रवण कुमार ने तंज कसा। अररिया में कहा कि कांग्रेस को हार का डर लगा तो कर रही वोट चोरी की बात। वैसे बिहार में कई सारे वोटर्स के जो नाम काटे गए, उनमें कई जिंदा लोग हैं जिनको मृत बता दिया गया। तो वोटर्स कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, इलेक्शन कमीशन ने मुझे मार दिया। बिहार के मृत वोटर्स बोले कि हर चुनाव में वोट डाले, बीएलओ घर नहीं आए, सीधे मुर्दा बना दिया। तो ये भी चुनावी वेरिफिकेशन मुद्दे को लेकर मसला चल रहा है। चलिए कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। ग्रेटर नोएडा में एक बाइक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौतें हो गई, चारों दोस्त थे। और बुलंदशहर में भी सड़क हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, गर्भवती पत्नी को पति की मौत की खबर नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली इस दुर्घटना के बाद पलट गई और इस हादसे में मां बेटे समेत 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में भी पंजाब के 3 युवाओं की मौत हो गई। मणिमहेश यात्रा में ऑक्सीजन की कमी से इनकी जान गई। और हरियाणा में भी देखिए रोडवेज और गाड़ी की टक्कर हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। फरीदकोट से कुरुक्षेत्र आ रहे थे। बीते दिन कई गंभीर सड़क दुर्घटनाएं देखी गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, राजीव आनंद ने इंडसइंड बैंक के सीईओ का कार्यभार संभाला। और रेबीज से मौत पर एक खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का यह मामला है। कक्षा 9वीं के छात्र की रेबीज से मौत हो गई। 2 महीने पहले इस बच्चे को कुत्ते ने काटा था। मासूम को देखकर इसकी मां भी रोती रही। उत्तर प्रदेश बरेली में भी देखिए एक और डॉग बाइट के मामले पर बच्चे का कहना है कि डीएम अंकल पहले कुत्ते पकड़वाओ तभी घर जाऊंगा। स्कूल से आते समय जांग का मांस नोच लिया इस बच्चे का। बरेली में 5वीं के स्टूडेंट ने यह अपील की। और वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की एक नई पहल देखिए, घर पर बनाए जाएंगे अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड। डाक विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के जरिए ब्यौरा जुटाएगा और डोर स्टेप सेवा के तहत डाक विभाग के कर्मचारी घर पर ही जाकर बच्चों के आधार कार्ड बनाएंगे, है ना। और साइबर क्राइम अलर्ट पर एक बड़ी खबर देखिए, साइबर अपराधियों से लड़ाई के लिए तैयार हुए 35 साइबर एक्टिविस्ट। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग 15 जिलों में जाएंगे और लोगों को प्रशिक्षण देंगे। साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता फैलाएंगे, है ना। और सरकार के जेम पोर्टल पर आंकड़ा सामने आ रहा कि सरकारी खरीद का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना जेम पोर्टल। 15 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। वहीं खबर है, महाराष्ट्र राज्य में अब व्हाट्सएप पर मिलेगी नागरिक सेवाएं। सारी नागरिक सेवाओं को महाराष्ट्र सरकार व्हाट्सएप पर देने का प्लान कर रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपले सरकार पोर्टल के साथ साथ व्हाट्सएप सेवाएं भी शुरू की जाए, है ना। और वहीं खबर देखिए, एसएससी का कहना कि अब चुनौती सही मिलने पर वापस होगा पैसा। एसएससी कर रहा आपत्ति शुल्क व्यवस्था की समीक्षा भी। और वैसे एसएससी एग्जाम मसले को लेकर बीते रविवार को भी दिल्ली के रामलीला मैदान में सैकड़ों छात्रों ने फिर से प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। तो इस दरमियान पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी ले लिया। कांग्रेस और विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने पुलिस भेजकर छात्रों को पिटवाया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हो रहा रोजगार का महाकुंभ। 50,000 युवाओं को नौकरियां ऑफर करेगी 100 से ज्यादा कंपनियां। उत्तर प्रदेश में 26 से 28 अगस्त तक ये रोजगार मेला लगने जा रहा है। इस दरमियान 100 से भी ज्यादा नामचीन कंपनियां 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां ऑफर करेगी। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प, हर हाथ को काम, हर युवा को सम्मान, ये अभियान अब नई उड़ान भरने जा रहा है। सीएम योगी की पहल पर राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये 26 से 28 अगस्त तक 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो यूपी सरकार के रोजगार पोर्टल के माध्यम से युवा इसमें एनरोल कर सकते हैं। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए अगला अपडेट देखिए, नए इनकम टैक्स नियम लेकर आ रही सरकार। इस साल दिसंबर महीने तक इन इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई किया जाएगा, जिससे टैक्स पेयर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। हाल ही में आपको पता होगा संसद के मानसून सत्र में न्यू इनकम टैक्स बिल भी पारित हो चुका है। तो अब सीबीडीटी का भी कहना है कि ये नया टैक्स कानून जो है आम लोगों के लिए समझना आसान होगा, लोग अपने अधिकार जान पाएंगे। नए आयकर कानून पर बोले सीबीडीटी के सदस्य। वहीं देखिए, आईएमए ने जरूरी दवाओं पर जीएसटी घटाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। स्वास्थ्य सेवाओं पर और अधिक छूट देने की भी मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार की सराहना की है। और वहीं देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संदेश दिया, कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाओ, संगठन को मजबूत बनाओ। खबर है, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे पटना और मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है। और वहीं आरएसएस संघ का शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी की जा रही। दिल्ली में आयोजित होगा 3 दिवसीय कार्यक्रम। आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम का आयोजन होगा 2 अक्टूबर से। और खबर है, आईबीए बैंकों को धन मुहैया कराने के लिए
आरबीआई करेगा संपर्क, लिस्टेड कंपनियों के विलय और अधिग्रहण पर होगा खर्च। ईडी ने भी एक रिपोर्ट जारी की। बीते एक दशक में ईडी ने 4500 से भी ज्यादा छापे मारे, 9,500 करोड़ की नकदी बरामद की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और वहीं बड़ी खबर आ रही, बजाज एलियांज के ग्राहकों को 15,000 हॉस्पिटल्स में केसलेस इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। 1 सितंबर से यह नया नियम लागू होने जा रहा। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया का यह कहना है। और खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री का कहना कि 2 मार्गों पर फिर शुरू होगी सी प्लेन सेवाएं, अक्टूबर तक पूरा होगा काम। केंद्रीय मंत्री राम मनोहर नायडू की तरफ से यह घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है अक्टूबर तक देश में अंडमान निकोबार, केरल या आंध्र प्रदेश नेटवर्क पर 2 सी प्लेन संचालित होंगे। वहीं खबर है, सरदार पटेल, बिरसा मुंडा और वाजपेयी जी की जयंती पर अब विशेष आयोजन होगा। पीएम मोदी करेंगे समिति की अध्यक्षता। और खबर आ रही कि जल्द ही बिहार पटना टू दिल्ली के बीच शुरू हो सकती है देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। रेलवे की तरफ से और सरकार की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी बोले, ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार रहे भारत, 10 खेल देशों में शामिल होने का प्रयास करें। वहीं रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में हरित ऊर्जा धीमी गति से बढ़ रही है। 623 में सिर्फ 2% अस्पताल सौर ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। 87% पूरी तरह ग्रिड बिजली पर निर्भर है। और दूध को लेकर वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि सेहत और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प बना प्लांट मिल्क, जो कि पूरी तरह से कोलेस्ट्रॉल रहित है। और प्लांट मिल्क की वजह से लोगों में हृदय रोग का खतरा भी घट रहा है। जर्नल ऑफ फंक्शनल फूड्स में प्रकाशित वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट्स में बात सामने आई है। प्लांट मिल्क का मतलब जैसे सोया, बादाम, काजू, चावल वगैरह, इनसे जो दूध बनाया जाता है वो ज्यादा हेल्दी होता है के बजाय जो एनिमल मिल्क होता है गाय भैंस वगैरह का, उससे, है ना। चलिए खबर देखिए, भारतीय थल सेना प्रमुख अल्जीरिया का दौरा करेंगे। दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मिलेगा नया आयाम। आज से 28 अगस्त तक वो अल्जीरिया की यात्रा पर हैं। और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी बोले, 22 लाख करोड़ रुपए का हुआ ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार, जापान को भी पीछे छोड़ा भारत ने। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि भारत साल 2047 तक दुनिया की टॉप 5 खेल राष्ट्र बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। और भारतीय वैज्ञानिकों की एक नई पहल देखिए, प्री स्टेज में सर्वाइकल कैंसर का पता लगाएगी विजुअल डायग्नोस्टिक किट। दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों की टीम ने इस नई किट को तैयार किया है। और अगला अपडेट आ रहा, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि को सरकार ने 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। तब तक आप सरकार के ऑफिशियल पोर्टल awards.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में वकीलों की हड़ताल चल रही है। सड़क ब्लॉक कर एलजी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर रोड भी बंद रखा गया। और उत्तराखंड में देखिए, सरकार का कहना है हवाई सेवाओं का विस्तार होगा। अब वायुसेना के हाथ में चिन्याली, सोड और गोचर हवाई पट्टियों का संचालन होगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की और कहा कि थराली को भी धराली की तर्ज पर ही देंगे विशेष राहत पैकेज। हिमाचल प्रदेश में देखिए, भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन करवाएगी 4 ज्योतिर्लिंग और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा। आईआरसीटीसी की तरफ से नया टूर पैकेज निकाला जा रहा। और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, मणिमहेश यात्रा को प्रसाद योजना में किया जाएगा शामिल। वहीं देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बड़ी घोषणा की। कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले परिजनों को सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार। और वहीं बड़ी खबर आ रही, राजस्थान में 2 दिन बंद रहेगी नॉनवेज व अंडे की दुकानें। बूचड़ खाने भी नहीं खुलेंगे। दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूबे में 2 दिन ये नॉनवेज दुकानें बंद रहेगी। एक तो 28 अगस्त को पर्युषण पर्व पर और एक 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के मौके पर नॉनवेज के साथ अंडे की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया आने वाली इन तारीखों पर, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, अब सरकारी दफ्तरों में पेन ड्राइव का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जम्मू सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया है। और वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही, मां बनने वाली है परिणीति चोपड़ा। पति राघव चड्ढा संग एक्ट्रेस ने गुड न्यूज दी है। पीएम मोदी जल्द ही बिहार का 7वां दौरा करेंगे और इस दरमियान वो बिहार के चौथे एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। खबर है कि 10 दिन बाद बिहार के पूर्णिया में ये चौथे हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी साल में अब तक 6 बार बिहार आ चुके हैं और जल्दी अब 7वां दौरा करेंगे। और एक फैक्ट चेक की खबर आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर ऐसी खबर चल रही कि 21,000 लगाओ 12 लाख हर महीने कमाओ। वित्त मंत्री ने ऐसी स्कीम वगैरह निकाली है। इस तरह से सोशल मीडिया पर भ्रामक फेक खबर फैलाई जा रही है, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने और 21,000 रुपए ऐंठने के मकसद से, समझ रहे हो। तो ऐसे फर्जी वीडियो में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने क्लियरिफिकेशन भी जारी किया कि ऐसे झांसों के चक्कर में ना आए। निवेश पर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आप उल्टा नुकसान कर सकते हो। आए दिन कई सारी सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक खबरें देखने को मिलती हैं, तो मैं आपको बताता रहता हूँ ना, आप पीआईबी फैक्ट चेक का ये ट्विटर हैंडल का पेज सब्सक्राइब करके रख लिया करो, ठीक है ना। और इसको चेक करते रहा करो। इस पर ढेर सारे ऐसे आपको फैक्ट चेक देखने को मिल जाते हैं। आए दिन हर कुछ स्कीम के नाम से लोगों के साथ धोखाधड़ी के मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं, समझ रहे हो। आजकल तो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से लोगों के साथ ठगी हो रही है, तो बी अलर्ट। चलिए अगला अपडेट देखिए, फ्लिपकार्ट ब्लैक मेंबरशिप प्रोग्राम भारत में लॉन्च हुआ। 1 साल तक के लिए इस प्रोग्राम के तहत आपको यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप भी फ्री मिलेगी। और वहीं खबर आ रही, बिहार में सरकारी स्कूल की छात्राएं छेड़खानी या अभद्रता करने वालों को खुद सबक सिखाएगी। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से छात्र छात्राओं को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, कराटे, ताइक्वांडो वगैरह की, है ना। और वहीं देखिए, बिहार पटना में भी 1024 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जन सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। चलिए खबर देखिए, सीआईएसएफ ने शुरू की पहली महिला कमांडो यूनिट। स्पेशल ट्रेनिंग के बाद इनकी तैनाती की जाएगी। और वहीं देखिए,
देखिए बिहार में मतदाता सूची से हटे 65 लाख वोटर्स। तो अब एक सपा सांसद ने मांग की, कहा कि उन वोटों से जीते हुए सांसद भी इस्तीफा दें। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए कि क्या एक ही बर्थ सर्टिफिकेट से 2 बाल आधार बन सकते हैं। इसको लेकर सरकार और उदय की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें एक तो बाल आधार और दूसरा मृत लोगों के आधार को निष्क्रिय करने को लेकर नियमों में यह बदलाव किया है। ये देख सकते हैं आप बाल आधार को लेकर उदय की तरफ से जारी नए नियम में क्या कहा गया है। बाल आधार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का माता पिता के अभिभावक की सहमति से बनाया जा सकता है और इसके लिए माता पिता का आधार कार्ड लगाना भी आवश्यक होता है। इसकी प्रोसेस वगैरह क्या देख सकते हैं आप डिटेल। और वही खबर देखिए बिहार के 3 अध्यापकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। और कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप राजस्थान में अब 200 रुपए में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। घर बैठे मोबाइल पर ऑनलाइन होंगे 37 काम। जयपुर आरटीओ के बाद पूरे राजस्थान में आरटीओ ये नया सिस्टम लागू करने जा रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर में राजस्थान के लोगों का भी काफी सहयोग रहा। और एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों राजस्थान के सिरोही के माउंट आबू की है, जहां 2 भालू जो है एक डेयरी में घुस गए, फ्रीज खोलकर दही निकालकर खाने लगे। ये रियल घटना जो सीसीटीवी में कैद हो गई। ये भालुओं की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मतलब भालू चिल कर रहे हैं, डेयरी में मजे ले रहे हैं, देख सकते हैं आप। और वही खबर देखिए राजस्थान में लोक देवता बाबा रामदेव का 641वां मेला भजन संध्या शुरू हुई जोधपुर के मसूरिया धाम में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि खुद को संगठन से ऊपर न समझे सांसद विधायक। वही देखिए मध्य प्रदेश में भी 2 शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित हुए और मध्य प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन गौशालाओं को अब मान्यता मिलेगी। वहीं एमपी पन्ना में बनेगा 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज। और मध्य प्रदेश में आउटसोर्स अस्थायी नियुक्तियों के विरोध में आंदोलन होगा। 7 सितंबर से भोपाल के नीलम पार्क से जुटेंगे प्रदेश भर के संगठन और पदाधिकारी। एमपी कटनी में भी एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेना के प्रमुख आज मध्य प्रदेश महू आएंगे। और एमपी उज्जैन में होगी ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस भी है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर में बाढ़ में बहे 4 बच्चे, 3 की मौत हो गई। और नवरात्रि पर चलेगी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से भी 2 स्पेशल ट्रेनें। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में यूपीआरटीओयू से फ्री कोर्स कर सकेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और दीपावली पर दिल्ली से लखनऊ तक का किराया 7200 कर दिया, एयरलाइंस कंपनियों ने रेटें बढ़ा दी। वहीं उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा की 13 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। विदेशी फंडिंग से बलरामपुर में ये खरीदी थी संपत्ति, दुबई वगैरह से फंडिंग मिली थी। और देखिए बिहार की फैमिली पॉलिटिक्स, 16 नेता अपने बेटों को अब पॉलिटिक्स में फ्रंट चेयरों के रूप में लॉन्च करेंगे। बिहार सीतामढ़ी में 25 अगस्त को प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप का मेला लगने जा रहा। और देखिए झारखंड में भी आद्रा मंडल में 25 से 31 अगस्त तक कई ट्रेनें रद्द रहेगी। वहीं झारखंड के विधानसभा मानसून सत्र में भी जोरदार हंगामे के साथ शुरुआत हुई। और खबर है झारखंड में एकलव्य मॉडल स्कूल में अस्थायी शिक्षक वर्दी को लेकर भी विवाद चल रहा है। वहीं देखिए पंजाब में कांग्रेस के जिला प्रधान जल्द ही नियुक्त होंगे। और हरियाणा में 28 तारीख को स्वास्थ्य कर्मचारी अनशन रखेंगे, जियो फेंसिंग से हाजिरी का विरोध करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर गए हुए हैं अभी। और चंडीगढ़ के अस्पतालों में अब मशीनों की सर्विस नहीं रुकेगी। हरियाणा में आज रात से खत्म होगी आईएमए की हड़ताल। चलिए कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया, कहा कि दुकानों पर लगाइए स्वदेशी बोर्ड। पीएम ने बड़ी अपील करते हुए कहा कि देशवासी भी त्योहारों में सिर्फ मेड इन इंडिया सामान ही खरीदें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, बोले कि महज 22 मिनट में तबाह किया आतंकियों के ठिकाने। और सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की, अटल पेंशन योजना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की, अब तक 8 करोड़ 11 लाख लोगों ने कराया पंजीकरण। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होगा अगले महीने 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट में। उद्योग और संस्कृति का भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और बीते 7 सालों में दुगनी हुई महिलाओं की भी रोजगार दर, श्रम मंत्रालय की तरफ से भी आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप। वहीं खबर देखिए यूट्यूबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया, वीडियो बनाकर माफी मांगे। दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और इलाहाबादिया को फटकार लगाई। और खबर है अनीश दयाल सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात $7.45 अरब पर स्थिर रहा। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस कवर देने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए बिहार स्वास्थ्य विभाग में 1075 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। लैब टेक्नीशियन के पदों पर ये भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें आवेदन 1 सितंबर से शुरू होंगे, लास्ट डेट रहेगी 15 सितंबर। ठीक है। इसके अलावा बिहार चतुर्थ CGL परीक्षा का नया कार्यक्रम भी जारी हो चुका है, पंजीकरण शुरू हुआ। और वही खबर है उत्तर प्रदेश में भी यूपी पुलिस की सीधी भर्ती निकली है, दरोगा की है। स्क्रूटनी और शारीरिक परीक्षा के समय प्रस्तुत करनी होगी स्नातक की डिग्री। 4543 पदों पर ये सीधी भर्ती होने जा रही है। ठीक है। इसके अलावा देखिए रेलवे में निकली सेक्शन कंट्रोल पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी हुआ। इच्छुक उम्मीदवार लास्ट डेट 14 अक्टूबर है, तब तक आवेदन कर सकते हैं। ओके। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मकर राशि के लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है और कन्या राशि के लोगों को भी मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। बाकी 31 अगस्त तक 6 राशियों के लिए समय और भी अच्छा शुभ रहेगा, कन्या राशि, मिथुन राशि समेत। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कल से ही कुल कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देकर आप DLS न्यूज के साथ फीचर होने का मौका पा सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।